बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था। तो ह्यूमन बीइंग्स में मानव जाति में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? 46 या 23 पेयर। और वो 23 पेयर्स में से क्या होते हैं? 22 पेयर्स सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं या ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। और जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं और यही सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में मानव जाति में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, अलग अलग होते हैं। फीमेल में एक जैसे होते हैं। तो फीमेल क्या है? होमोजाइगस है और मेल क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो जो हेट्रोजाइगस होगा, विषम युग्मजी होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, मानव जाति में, मनुष्य में क्या होता है? मैन हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस के मतलब विषम युग्मजी का मतलब कि जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, मतलब एक्स वाई। और फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, वो होमोजाइगस है। एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं तो वो होमोजाइगस, अलग अलग है तो वो हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है ना? तो जो हेट्रोजाइगस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसी के आगे तो ये ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और मैन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है ना? और उसी के पश्चात बर्ड्स में, पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन तो 3 में आपके एनसीईआरटी कोर्स में दिया गया है। मैन के बारे में, बर्ड्स के बारे में, और जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में। तो मैंस का सेक्स डिटर्मिनेशन लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया जो बर्ड्स में होती है, बर्ड्स में क्या होता है? इसमें जो मेल होता है मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं जेड, जेड इनको लिखते हैं, और फीमेल में जेड डब्ल्यू लिखते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, उनमें फीमेल हेट्रोजाइगस है। ठीक है ना? जबकि मैन में क्या था? मेल हेट्रोजाइगस होता है, मतलब एक्स वाई, और फीमेल एक्स एक्स। लेकिन बर्ड्स में फीमेल क्या होते हैं? जेड डब्ल्यू, और मेल में क्या होता है? जेड जेड होता है। मतलब कि दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं तो इसको कहते हैं होमोजाइगस, और दोनों अलग अलग हैं तो ये फीमेल में होता है तो ये कहलाता है हेट्रोजाइगस। तो बर्ड्स में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। तो जो हेट्रोजाइगस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है ना? तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? बर्ड्स में फीमेल, और ह्यूमन बीइंग्स में कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगस होता है। तो इस प्रकार से इसमें जैसे देखेंगे तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्या होता है? इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ डबल होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ मेल में क्या होगा? दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होंगे क्योंकि जेड जेड है तो ये होमोजाइगस है, और फीमेल में क्या होगा? जेड और डब्ल्यू, तो ये अलग अलग है, हेट्रोजाइगस। अब देखो, इसका क्रॉस इसी से करा देते हैं, फिर इसी का क्रॉस इससे करा देते हैं, इसका क्रॉस इन दोनों से करा दिया। अब इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे और इसी का क्रॉस इससे करा दिया। तो अब इसमें
देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर ये जेड जेड, यहाँ पर जेड डब्लू, यहाँ पर इसमें जेड जेड और यहाँ पर जेड डब्ल्यू। ठीक है ना। तो मेल में तो कोई दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं, जेड जेड है उसमें सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल में एक में जेड है और एक में वाई डब्ल्यू है। तो अगर जेड जेड मिलता है तो क्या बन जाता है, मेल, और जेड डब्ल्यू मिल गया तो बन जाएगा फीमेल। तो यहाँ जेड डब्ल्यू ये क्या है, यहाँ पर ये फीमेल बन जाएगा, ये मेल, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है ना। तो यहाँ पर फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये हेटेरोजाइगस होता है। और इसी तरह से इंसेक्ट्स में होता है। तो ये तो ह्यूमंस बीइंग्स का हो गया, ये बर्ड्स का हो गया। बर्ड्स का आपको याद रखना है, और सेक्स डिटर्मिनेशन अगर पूछा जाता है तो ये स्केच आप बना करके उनको दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से बर्ड्स में क्या होता है, वो इंसेक्ट्स में हनी बी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, हनी बी या मधुमक्खी। तो हनी बी या मधुमक्खी जो होती है वो एक सोशल इंसेक्ट है। ठीक है ना। सोशल इंसेक्ट है, मतलब सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, उनमें एक समाज होता है, सोसाइटी होती है। मतलब उसमें राजा रानी, सोल्जर्स, वर्कर्स, नर्स, ये सब होते हैं। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग में बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, सब लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। लेकिन हनी बी में, मधुमक्खी जो सोशल इंसेक्ट है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है ना। इसमें बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो उनका फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो हनी भी एक सोशल इंसेक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 32 टोटल होते हैं। मतलब जैसे मनुष्य में 46 होते हैं, वैसे इसमें 32 होते हैं। 32 जो कि डिप्लॉयड संख्या होती है 2n। ठीक है ना। 2n बराबर 32, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n 16 हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग होते हैं। तो जो इसमें सोल्जर बी होती है, जो श्रमिक मक्खी होती है सोल्जर बी, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है। ठीक है ना। और जो ड्रोन होता है, ड्रोन मक्खी होती है, जिसे कि हम किंग कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं। मतलब कि इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड्स इसमें होंगे तो वो रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा उसमें। ये 16 क्रोमोसोम होते हैं ड्रोन में। ठीक है ना। और जब इसमें गैमीट बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो सोल्जर भी होते हैं उसमें डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड या द्विगुणित, है ना। डिप्लॉयड या द्विगुणित होते हैं, जबकि ये हैप्लॉयड या अगुणित होता है। ये हैप्लॉयड या अगुणित होता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो क्वीन होती है, रानी मक्खी होती है, उसमें भी 32 होते हैं। रानी मक्खी में 32 होते हैं। तो जब उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है तो वो रिडक्शन डिवीजन होता है। तो जहां पर 32 है, डिप्लॉयड है, तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा 30। और जो हैप्लॉयड है
तो उसमें नहीं होगा। इसी के पश्चात इसमें जो मेल का डेवलपमेंट हो जाता है। मेल का डेवलपमेंट किससे होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाता है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग में 16 होते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट में 16, फीमेल गैमेट में 16 मिल गया तो बन गया 32। तो ड्रोन का फॉर्मेशन यहाँ किससे हो जाएगा? हैप्लॉइड से, अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाता है कि उसमें 16 होते हैं तो 16 ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हनी बी होती है तो उसमें जो सोसाइटी होती है, उसके सोसाइटी के समाज के जो मक्खियाँ होती हैं तो कुछ फर्टिलाइज एग से बनती है और कुछ अनफर्टिलाइज एग से बनती है। कुछ निषेचित अंडों से निर्माण होता है, कुछ अनिषेचित अंडों से निर्माण होता है। तो इसमें ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। तो जो अनफर्टिलाइज एग से बन जाते हैं, जैसे यहाँ ड्रोन बन गया, तो उसको उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हनी बी में या जो ये हनी बी ये ड्रोन होता है, ये क्या होता है? मेल होता है, ठीक है ना। और क्वीन तो ये फीमेल होती है, ठीक है। सोल्जर भी ये श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार के नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है जिसमें कि कुछ फर्टिलाइज एग से बन जाते हैं और कुछ अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है और ये बर्ड्स में होती है। और मेंस के बारे में लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसी के आगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।